अस्सलाम वालेकुम। इंसानी हुकूक के अजीम अलमबरदार मार्टिन लूथर किंग ने एक बार कहा था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में नाइंसाफ़ी पूरी दुनिया के इंसाफ के लिए ख़तरा है। और यही बात अब हर तरफ से हो रही है कि इस्लामाबाद में जो रियासती जबर और बर्बरियत हुई और जो कत्लेआम हुआ है, इसके ख़िलाफ़ अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में सेनेटर ने इस पे बात की है। उसने तो ये भी कहा कि मुझे इत्तला है कि 400 लोग शहीद हुए हैं। कैनेडियन पार्लियामेंट में इस कत्लेआम पे बात हुई है और साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया गया है। बरतानवी पार्लियामेंट में भी इस पर बात हुई है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इस पे बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे बात की है। बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। अब ये मामला दबने वाला नहीं है। गार्डियन दुनिया के 10 बेहतरीन अखबारों में है। उसने बात की, तहकीकाती रिपोर्ट की कि कत्ल कितने शहीद हुए हैं और कितने गोलियों से लगे हैं। फिर BBC की रिपोर्ट आई और अब इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट आई है कि इस कत्लेआम में कितने लोग शहीद हुए और कितने ज़ख्मी हुए। बदकिस्मती ये देखिए कि रियासती जबर और बर्बरियत तो एक तरफ, लेकिन हुकूमती रवैया देखिए कि अब वो लाशों पे मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले तो ये दावा था कि हमने कोई गोली नहीं चलाई और अब लाशें छुपा रहे हैं। और छुपाने का एतराफ़ भी ऐसे जगहों से आ रहा है। ये कुदरत का निज़ाम है कि मुस्लिम लीग नून के KPK के सदर अमीर मुकाम ने एक TV प्रोग्राम में कहा कि मेरे इलाके की एक लाश थी और फिर मैंने पिम्स अस्पताल के डायरेक्टर को फ़ोन किया और DC इस्लामाबाद को फ़ोन किया, तब कहीं जाके मुझे लाश मिली। फिर उसको कवर करने के लिए कहा कि जी वो एक्सीडेंट में मरा था। अगर एक्सीडेंट में मरा था तो अस्पताल को लाश देने में इतनी सिफारिशों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप को भी पता है कि अस्पताल इंतज़ामिया पे इंतहाई दबाव है कि आपने न तो इन लोगों की पोस्टमार्टम करनी है कि उसमें फिर पता चलेगा कि किस गन से लगे हैं और कितनी गोलियां एक एक लाश को लगी है। दूसरी बदकिस्मती की बात यह है कि उमर अयूब ने ये दावा किया है कि जो स्नाइपर गनें अमेरिका ने हमारी फोर्सेस को दी थी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, उन्हीं स्नाइपर्स को इस्तेमाल किया है जिसकी गोली की रफ़्तार 741 मीटर पर सेकंड है। तो ये सारे दावे हैं। अगर रियासत ये समझती है कि इमरान ख़ान को रास्ते से हटा के वो सुकून से होंगी, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ही गलत फहमी है। इमरान ख़ान का होना न होना अब कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि इमरान ख़ान एक नज़रिया बन चुका है और उसने 7 करोड़ नौजवानों को बता दिया है कि इस मुल्क की तबाही के असल ज़िम्मेदार कौन है। और वो फरसूदा निज़ाम जब तक कायम होगा, न इस मुल्क के नौजवानों का कोई मुस्तकबिल है, न इस मुल्क के आगे बढ़ने का कोई मुस्तकबिल है। और यही वो बातें हैं जो हर नौजवान और हर अवाम के तबका फ़िक्र के लोगों में बैठ गई है कि हमारे पास न इख्तियार है, न अपने वसाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ़ एक मखसूस अशराफिया है जो सिर्फ 5% है, वो पूरे वसाइल पे भी काबिज़ है। उन्होंने हमसे इंसाफ छीना है, उन्होंने हमसे जमहूरियत छीनी है, उन्होंने हमसे इंसानी हुकूक छीने हैं। तो अब अगर कोई समझता है कि ये निज़ाम ज़्यादा देर चलेगा, मुझे तो नहीं लगता। 5 साल चला लेंगे, 10 साल चला लेंगे, अंजाम बहुत बुरा होगा इस फरसूदा निज़ाम को। और एक वक्त आएगा कि सुबह तुलू होगी। अंधेरा जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि सुबह करीब है। आपका क्या ख्याल है? सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।